बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराइयों में बसा एक छोटा सा राज्य था, कपिलवस्तु। ये वही भूमि थी जहां कभी एक राजकुमार ने जन्म लिया था, जिसने आगे चलकर पूरे संसार को जीवन का सत्य समझाया। उस समय वो राजकुमार नहीं, बल्कि एक शांत, सरल और करुणामय संत बन चुका था, गौतम बुद्ध। सूरज की हल्की किरणें पीपल के वृक्ष की पत्तियों से छनकर धरती पर गिर रही थीं। उसी वृक्ष के नीचे बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर शांति फैली हुई थी, मानो पूरी प्रकृति भी मौन होकर उनकी वाणी सुनने को आतुर हो। उसी समय एक व्यक्ति वहां आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में थकान और मन में हजारों सवाल। वो धनवान था, प्रतिष्ठित था, लेकिन फिर भी भीतर से टूटा हुआ था। उसने बुद्ध के चरणों में झुकते हुए कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, सम्मान, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। हर दिन कोई न कोई इच्छा मुझे जला देती है। जब एक पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। मैं थक गया हूं। बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी दृष्टि में ना करुणा थी, ना आश्चर्य, बस गहरी समझ थी। उन्होंने कहा, वत्स, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि दुख कहां से जन्म लेता है? व्यक्ति ने सिर झुका दिया। हाँ प्रभु, मैं जानना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो ध्यान से सुनो, दुख का जन्म इच्छा से होता है। इच्छा का जाल। बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनानी शुरू की। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वो अपने परिवार का पालन करता था। वो संतुष्ट था। एक दिन उसने देखा कि उसका पड़ोसी उससे अधिक अनाज उगा रहा है। तब उसके मन में एक इच्छा जागी, मुझे भी उससे अधिक चाहिए। उसने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा जमीन खरीदी, ज्यादा बोया। कुछ समय बाद वो सच में अमीर हो गया। लेकिन अब उसकी चिंता बढ़ गई। फसल चोरी ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, कोई उससे आगे ना निकल जाए। पहले जहां वो शांत था, अब वो रातों को सो नहीं पाता था। फिर एक दिन सूखा पड़ा। उसकी सारी मेहनत नष्ट हो गई। वो रोने लगा और बोला, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मैंने उससे पूछा, जब तुम गरीब थे तब भी जी रहे थे, अब भी जीवित हो, फिर दुख किस बात का है? वो चुप हो गया। मैंने उससे कहा, दुख धन के जाने से नहीं हुआ, दुख इच्छा के टूटने से हुआ। बुद्ध थोड़ी देर रुके। हवा में गहरी शांति थी। वत्स, उन्होंने कहा, जब मन किसी चीज को पकड़ लेता है और कहता है ये मुझे चाहिए ही, वहीं दुख जन्म लेता है। राजकुमार की कहानी। एक बार एक राजकुमार बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरे पास राज्य है, शक्ति है, सुंदर पत्नी है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मुझे लगता है कुछ कमी है। बुद्ध ने उससे पूछा, यदि तुम्हें ये राज्य ना मिले तो क्या तुम दुखी होते? राजकुमार बोला, हाँ, बहुत। और यदि ये राज्य चला जाए तो? राजकुमार चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, जिस चीज के जाने का डर हो वही बंधन बन जाती है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा दुख इस बात से नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है या नहीं है, बल्कि इस बात से है कि तुम उसे हमेशा अपने पास रखना चाहते हो। राजकुमार की आंखें भर आईं। इच्छा और प्रेम में अंतर। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, अगर इच्छा ही दुख का कारण है तो क्या प्रेम भी गलत है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, प्रेम दुख नहीं देता, लेकिन आसक्ति देती है। उन्होंने समझाया, प्रेम कहता है मैं चाहता हूं कि तुम सुखी रहो, आसक्ति कहती है तुम मुझे सुख दो। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। मन का पिंजरा। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो एक पक्षी को सोने के पिंजरे में रख दिया जाए, खाने को सब कुछ मिले, सुरक्षा हो, कोई डर ना हो, फिर भी वो आजाद नहीं है। वैसे ही मन जब इच्छाओं के पिंजरे में बंद हो जाता है, तब वो चाहे कितनी सुविधाओं में क्यों ना हो, शांति नहीं पाता। उन्होंने कहा, इच्छाएं पिंजरे की सलाखें हैं, जितनी ज्यादा इच्छा उतनी छोटी आजादी। सच्ची मुक्ति क्या है? शिष्य ने पूछा, तो क्या इच्छा को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, जीवन चलाने के लिए आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन आवश्यकता और लालच में अंतर समझो। जरूरत कहती है इतना काफी है, लालच कहता है और चाहिए और चाहिए। उन्होंने कहा, जब तुम ये जान जाओ कि तुम्हारे पास जो है वही पर्याप्त है, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। अंतिम सीख। सूरज ढलने लगा था, आकाश नारंगी हो चुका था। बुद्ध ने अंत में कहा, दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारी इच्छाओं में छिपा है। जो जितना चाहता है वो उतना ही बेचैन होता है। जो छोड़ना सीख लेता है वही सच्चा सुख पाता है। वो व्यक्ति जिसने ये सब सुना था अब शांत था। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, वो मुस्कान जो भीतर से आती है। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, आज मैं समझ गया प्रभु, दुनिया बदलने से पहले मुझे अपनी इच्छाओं को समझना होगा। बुद्ध ने आंखें बंद कर लीं। हवा शांत थी और एक और मन दुख के बंधन से मुक्त हो चुका था।